करते हैं, दो चीज समझते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर वर्सेस पार्टनरशिप। सर क्या डिफरेंस पढ़ा रहे हो? नहीं रहे, इतना भी थ्योरी नहीं, ठीक है। सुनो, सोल प्रोप्राइटर अपन पढ़ के आए हैं, पहले पढ़ा हुआ है। एक आदमी जब बिजनेस करता है उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनरशिप मतलब एक से ज्यादा लोग। कहानी अपने को बता दी। मैंने कहा गाइस सबसे पहले अपन सोल प्रोप्राइटर में अगर देखें तो मैंने कहा सोल प्रोप्राइटर में पता है क्या होता है? आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप क्या बनाते हो? पीएनएल बनाते हो। इस पीएनएल में आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, याद आ रहा है क्या? आपके पास इस पीएनएल में नेट प्रॉफिट आता है, और वो नेट प्रॉफिट का आप करते क्या हो? नेट प्रॉफिट का आप क्या करते हो? मैंने कहा नेट प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में ले जाते हो, और बैलेंस शीट में कहां ले जाते हो? जो भी आपकी कैपिटल होती है उसमें आप ये नेट प्रॉफिट जोड़ देते हो। अरे बोलो यार, यही करते हो ना यार? जो आपकी कैपिटल होती है उस कैपिटल में ले जाके आप क्या करते हो? ये नेट प्रॉफिट को जोड़ देते हो। दिस इज व्हाट यू डू यार, यही अपन करते हैं नॉर्मली। मैंने कहा सबसे पहले ये कहां तक सही है? मैंने कहा यार बिल्कुल सही है। इसका लॉजिक देख लेते हैं पहले, ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कहा यार एंड में ये जो प्रॉफिट आता है, लॉजिक समझना, ये जो प्रॉफिट आता है अल्टीमेटली दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू होम, ओनर को। भाई बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली ओनर में जाके जुड़ेगा, तो इसलिए हम उसकी कैपिटल में जोड़ देते हैं कि अगर हमें ओनर को पहले 1 लाख रुपए देने थे और 50,000 रुपए का हमें फायदा हुआ, तो हम 1 लाख में 50,000 जोड़ देंगे और अब हम कहेंगे ओनर को कितना देना है, 1,50,000। इसलिए हम ऐसा करते थे। जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हो ना बेटा, जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट जैसे आप सोल प्रोप्राइटर में बनाते थे वैसे आपको बनाना ही बनाना है। वो अलग बात है कि हमारे इस लेवल पे पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स नहीं अपने को आता है, मतलब एग्जाम में टेस्ट नहीं होता है वहां पे, बट अपने को एक अकाउंट टेस्ट होता है जो बार बार बनाना पड़ता है, जो इससे कनेक्टेड है। मतलब पार्टनरशिप जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है और वैसे का वैसा ही पीएनएल बनाती है। क्या बनाती है? वैसे का वैसा ही पीएनएल बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मैंने कहा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अल्टीमेटली जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आता है, नॉर्मली तो तुम क्या करते थे सोल प्रोप्राइटर में, ये प्रॉफिट डायरेक्टली बांट देते थे। किसको बेटा? तुम बांट देते थे ओनर्स को, मतलब उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे। मैंने कहा यहां पे पार्टनरशिप में क्या होता है, एक आदमी नहीं, यहां पे एक से ज्यादा लोग हैं। तो ये जो प्रॉफिट प्रॉफिट अलग अलग तरीके से बढ़ सकता है। हो सकता है कोई एक पार्टनर हो जो बहुत ज्यादा मेहनत लगा रहा हो, मतलब वो बिजनेस बहुत सारा लाके देता हो, तो हम उसको कमीशन दे रहे हो, हम उसको सैलरी दे रहे हो। कोई एक पार्टनर है जिसने कैपिटल बहुत ज्यादा लगा रखी है, तो हो सकता है हम ज्यादा कैपिटल देने की वजह से हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो। तो होता क्या है, जैसे सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉफिट होता है वो भैया चाहे इस तरफ से हाथ पकड़ो चाहे इस तरफ से, जाना ओनर को ही है, इसलिए हम डायरेक्टली कैपिटल में डाल देते हैं। बट यहां पे तो ओनर अलग अलग है, तो उनको ये प्रॉफिट अलग अलग नाम से जा सकता है, अलग अलग तरीके से जा सकता है। एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा, एक को कम, एक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, एक को सैलरी देना, एक को कमीशन देना, ऐसे डिफरेंट वैरायटी से हम पेमेंट कर सकते हैं मोड से। तो भैया अगर हम इतने डिफरेंट तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो यार अगर जब इतने अलग अलग तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो यार जब इतना डिफरेंट तरीके से हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यार? सर ये क्या है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या है, आप थोड़ा सा समझाओ। मैंने कहा यार ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट शोज व्हाट? इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आ रहा समझ? तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो ट्रेडिंग भी बनाएगी, वो पीएनएल भी बनाएगी, और फिर जो प्रॉफिट आएगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कैसे बटा पार्टनर्स में वो भी बनाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट।
हमें बनाना पड़ेगा। कल को 3 साल 4 साल बाद जाके कोई डिस्प्यूट हो जाए पार्टनर में, कोई सेटलमेंट करना हो, कोई इश्यू हो जाए, तो एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन दोनों अलग अलग बनाते हो ना, मतलब कई लोग ये भी कह सकते हैं कि यार पीएनएल में ही डाल दो ना सर, मतलब पार्टनर को सैलरी दे रहे हो पीएनएल में डाल दो, आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हो पीएनएल में डाल दो। बेटा अगर मैं सारी चीजें पीएनएल में डालने लग गया तो जो यूजर है, जो इस अकाउंट को जाके एनालाइज करेगा, आपको नहीं लगता उसको तकलीफ होगी? उसको समझ में ही नहीं आएगा यार कि यहाँ कौन सा एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड है और कौन सा बाहर वालों से रिलेटेड है। क्योंकि मेन चीज तो ये है ना, बाहर वालों से आप क्या डीलिंग कर रहे हो, वहां से कितना मुनाफा हो रहा है, तो पीएनएल को तो हम नहीं छेड़ सकते। तो ओनर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो कि मोर ओवर इंटरनल एक मैटर है, उसके लिए भी प्रिपेयर है सेपरेट अकाउंट, जिसका नाम क्या होता है बेटा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? 100%। अब फिर भी मैं एक टेक्निकल टर्म बताता हूँ, एक टेक्निकल टर्म, मतलब इसी का ही है, इसी का ही पार्ट है। अब देखो जब इसी का एक पार्ट है, मैंने कहा ये जो मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया, जैसे पीएनएल अकाउंट बनाता हूँ और यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना के दिखाता हूँ, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, समझने वाला। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट है, समझने वाला। गाइज मैं आपको बता दूं, थियोरेटिकल पार्ट जो होता है ना, थियोरेटिकल पार्ट समझना का भी तरीका होता है। आप कोई भी चीज थ्योरी पढ़ो और आप प्लेन थ्योरी पढ़ोगे ना, आपको कभी भी ना तो रिलेट कर पाओगे, ना आप उसको समझ पाओगे। आपको हमेशा प्रैक्टिकली उसका एक डेमो देखना पड़ेगा खुद को, और जब आप डेमो देखोगे ना खुद, तो आपको 100% समझ में आएगा कि क्या है, कैसे हो और क्यों। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाता हूँ, तो पीएनएल अकाउंट बनाता हूँ तो मैं, पीएनएल अकाउंट आपको पता ही है एक नॉमिनल अकाउंट होता है, आ रहा समझ? नॉमिनल अकाउंट होता है। आप मानो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है मेरे प्यारे बच्चों? नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने कहा ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पीएनएल भी नॉमिनल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल। क्या बोला? पीएनएल भी नॉमिनल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल। तो दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाली चीजें आती है। कौन सी चीजें आती है? प्रॉफिट और लॉस वाली चीजें आती है। ठीक, अब इतना तो आपको आइडिया ही होगा, नहीं है तो बता देता हूँ, वैसे भी आगे डिटेल में और करेंगे। ये जो डेबिट होता है ना, हमेशा एक्सपेंसेस या लॉसेस ही डेबिट होते हैं, हमेशा याद रखना, एक्सपेंस या लॉस। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है आपका इनकम एंड गेन। तो जो भी आपका इनकम एंड गेन है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। स्टोरी क्लियर? मैंने कहा सेम ये भी नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें भी सेम लॉजिक लगे। और एक छोटी सी चीज और याद रख सकते हो, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप क्या करोगे? नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करोगे। ये सिंपल सी स्टोरी चलती है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना। मैंने कहा अब लेट्स से कि मैंने एक सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी टू आउटसाइडर, सैलरी टू आउटसाइडर 500 रुपए, ठीक है। और मैंने कहा एक मैंने पेमेंट किया सैलरी टू द पार्टनर। किसको पेमेंट किया माय डियर फ्रेंड्स? सैलरी टू द पार्टनर, सैलरी टू द आउटसाइडर, और दूसरा क्या है? सैलरी टू द पार्टनर। स्टोरी क्लियर है? दिमाग में सेट है मैं क्या बोल रहा हूं? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे मैंने पे किया 800 रुपए। देखो यार अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, उस वजह से तुम्हें इतना तो पता है कि खर्चा इधर आएगा, तो सर सैलरी टू आउटसाइडर यहां आएगी, ठीक है, कितना? 500 रुपए। और सर ये जो सैलरी टू पार्टनर है ना, ये यहाँ आएगी, सैलरी टू पार्टनर यहाँ आएगी। देखो यार इतना तो आप लोगों को पता ही पड़ गया होगा जो मैंने बताया उससे, कि पार्टनर रिलेटेड जो खर्चा होगा ना, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट जाएगा, और वो जो सैलरी टू आउटसाइडर वो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? ये पता पड़ गया? सर कैसे? मतलब कोई ना कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी तो होगी जिसकी वजह से हम ये कर सकेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये यहाँ गया, और हमें ये समझ में आ गया कि ये यहाँ गया, इतना भी समझ में आ गया। अब सर लॉजिकली आप बताओ, आपको समझ में आ गया कि ये कैसे, मतलब मैं ये जो बता रहा हूँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल समझ में आ रहा है ना, क्या होगा कैसे होगा समझना। मैंने कहा ये जो है इसकी वजह से दो टर्म निकल के आते हैं,
एक टर्म है पहला जिसको हम कहते हैं चार्ज, क्या कहते हैं बेटा, चार्ज। दूसरा एक टर्म है जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एप्रोप्रिएशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन यार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन? ये जो चार्ज और ये एप्रोप्रिएशन है, इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा सबसे पहले नेचर, नेचर क्या है? मैं नेचर की बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो चार्ज होता है ना, इसका नेचर होता है ये कंपलसरी पेमेंट होता है। सर एग्जांपल दो ना, एग्जांपल दो ना, मैंने कहा भी देते। मैंने कहा आज अगर मैंने कोई एक बिल्डिंग किराए पे ली, लेट्स से इंस्टीट्यूट चलाने के लिए बिल्डिंग किराए पे ली। अब जब मैंने बिल्डिंग किराए पे ली और मैंने कहा यार इस साल ना तो इतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ, मैंने लैंडलॉर्ड को फोन किया, मैंने कहा किराया नहीं देंगे आपको। लैंडलॉर्ड कहेगा भैया क्यों? भैया मैं कोई बिजनेस में थोड़ी हूँ, बिजनेस में मुनाफा भी तुम्हारा नुकसान भी तुम्हारा। भैया मेरे को तो ये जो पेमेंट करना है ये कंपलसरी पेमेंट है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे इससे क्या मतलब, मैं कोई ओनर थोड़ी हूँ तुम्हारे बिजनेस में। मैंने प्रॉपर्टी दी, तुम्हारे पास थी, तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। धंधा चला नहीं चला, बिजनेस हुआ बिजनेस नहीं हुआ, स्टोरी क्लियर है? तो कहने का मतलब है चार्ज क्या है यहाँ पे, कंपलसरी है। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन इज नॉट कंपलसरी, एप्रोप्रिएशन इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं होता, ये प्रॉफिट होता तो ही देना। सर एग्जांपल दो, अभी देते। मैंने कहा पार्टनर ने कहा मुझे सैलरी दो, मैंने कहा भैया क्यों? बोले मैंने जबरदस्त काम किया है। मैंने कहा इधर आ तू, तेरे काम की वजह से तो नुकसान हो गया 30,000 का, काहे का तेरा पेमेंट? तो कहने का मतलब है जो पार्टनर को सैलरी है, कमीशन है, या जो भी ये बाकी चीजें होती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, नॉट कंपलसरी होती है। सर मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अगर कोई ऐसा पेमेंट है जो कि कंपलसरी है तो मैंने कहा फिर वो चार्ज बन जाएगा। कहां आएगा, चार्ज। अब देखो दूसरा दूसरा पॉइंट अपना, ये बेसिस क्लियर कर देगा तुम्हारे को सारा का सारा। ट्रीटमेंट, सर ट्रीटमेंट क्या होगा? मैंने कहा यार चार्ज का ट्रीटमेंट ये होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज विल ऑलवेज बी रिटेन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एग्जांपल अभी ऊपर बताया था, सैलरी टू आउटसाइडर थी, कहां गई, पीएनएल में गई। वही सैलरी टू पार्टनर थी, कहां गई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो जो एप्रोप्रिएशन होगा वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। क्लियर है फंडा? कहने का मतलब ऐसा है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क पता पड़ गया तुम्हें? अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा तीसरा एग्जाम्पल भी लिख लो यार, ताकि दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, कोई डिफिकल्टी रहे नहीं। और एक ही जैसा लिखो, सैलरी टू आउटसाइडर, सैलरी टू आउटसाइडर एंड सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, सैलरी टू आउटसाइडर, सैलरी टू पार्टनर। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है आपको, दिमाग में जा रहा है? तो मैंने कहा ये हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से ये वाला पार्ट कर लिया, कोई डिफिकल्टी नहीं, हमने बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट कर लिया।